हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे मोलरता किसे कहते हैं, यानी कि मोलरता क्या होती है। तो अगर हम मोलरता की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले अगर परिभाषा देखी जाए तो विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। अर्थात अगर आपको मोलरता की परिभाषा बतानी है तो इस तरीके से बताएंगे कि विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है और मोलरता को कैपिटल M से प्रदर्शित किया जाता है। अब इसके बाद में अगर हम फार्मूला देखें कि विलयन की मोलरता के लिए फार्मूला क्या होगा, तो विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, ये आप फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अगर हम यहाँ पर चाहें तो इसको दूसरे तरीके से भी दिखा सकते हैं। तो विलेय के मोलों की संख्या अर्थात जो मोलों की संख्या होती है वो होती है n बराबर क्या होता है W/m। ठीक है, तो इसी को यहाँ पर दिखाया गया है कि विलेय का भार W अपान विलयन का अणुभार m, और फिर नीचे आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि विलयन का आयतन आपको लीटर में इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके से ये आपका फाइनल फार्मूला हो जाएगा। अगर इसी फार्मूले को हम सूत्र के रूप में लिखें तो मोलरता को ऑलरेडी पता है कि कैपिटल M से दर्शाया जाता है। तो कैपिटल M बराबर हो जाएगा विलेय का भार W अपान विलेय का अणुभार अपान विलयन का आयतन लीटर में। और अगर और इसको इजी रूप में देखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कैपिटल M बराबर स्मॉल w अपान स्मॉल m इंटू V, और जो ये V होगा उसको आपको लीटर में लिखना है। इसके बाद में अगर हम बात करें कि मोलर विलयन क्या होता है, तो बच्चों मोलर विलयन को डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, जिस विलयन में विलेय का 1 मोल उपस्थित रहता है मोलर विलयन कहलाता है। कहने का मतलब है अगर मोलर विलयन को परिभाषित करना है तो विलयन में मौजूद विलेय का 1 मोल मोलर विलयन कहलाता है। और अगर आपको इसी तरीके से डेसीमोलर, सेंटीमोलर और मिलीमोलर बताना है तो अगर n/10 का आपका विलयन है तो वो आपका डेसीमोलर, n/100 का है तो वो आपका सेंटीमोलर होगा, और अगर n/1000 का है तो वो आपका मिलीमोलर होगा। इसी से रिलेटेड एक यहाँ पर उदाहरण दिया गया है और ये सवाल है कि 20.6 ग्राम NaBr यानी कि सोडियम ब्रोमाइड को 500 मिलीलीटर जल में घोला गया, प्राप्त विलयन की मोलरता बताइए। तो यहाँ पर आपको मोलरता निकालनी है, यानी कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि निकालना क्या है। कैपिटल M निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर दिया क्या क्या गया है, तो 20.6 ग्राम NaBr यानी कि W दिया गया है, और ये W किसका है, तो NaBr का है। कितना है, तो 20.6 ग्राम। ठीक, अब इसके बाद में हमें क्या निकालना है, M। तो M अगर हम यहाँ पर देखें तो जो NaBr का अणुभार होगा वो हम यहाँ पर निकालेंगे। तो अणुभार यानी कि सोडियम का द्रव्यमान संख्या 23 और ब्रोमीन की द्रव्यमान संख्या 80, इन्हीं को जोड़ेंगे तो हमें NaBr का अणुभार पता चल जाएगा, यानी कि 80 + 23 अर्थात 103। अब यहाँ पर दिया गया है 500 ml जल, तो ये आपका क्या है, तो V है। V किसका है, NaBr का है। कितना है, 500 ml। ठीक है, अब ये ml है, इसको लीटर में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, 500 को भाग कर देंगे 1000 से। तो जब 1000 से 500 को भाग किया जाएगा तो ये आ जाएगा 0.5 लीटर। ठीक, इस तरीके से V भी पता चल जाएगा। अब हमें क्या निकालना था, मोलरता निकालनी थी M। तो हम क्या करेंगे, मोलरता बराबर सूत्र इस्तेमाल करेंगे। तो M बराबर सूत्र होता है W अपान स्मॉल m इंटू V, और इसको आपको लीटर में इस्तेमाल करना है, यानी कि आयतन को लीटर में इस्तेमाल करेंगे। ठीक, W का मान कितना दिया गया है, 20.6 दिया गया है। ठीक, तो W का मान आपको रख देना है 20.6। इसके बाद में क्या करेंगे, M। तो M का मान कितना है, 103 इंटू V का मान कितना है, तो V का मान है 0.5।
अब इसके बाद में हम इसका कैलकुलेशन देखेंगे। तो कैलकुलेशन में 20.6 बटे, अब 103 का 0.5 से गुणा किया जाएगा तो ये आ जाएगा 51.5। ठीक, और इसके बाद में हम जब इसको भाग करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.4। ठीक, और ये आपका आंसर हो जाएगा।